नमस्कार, चंद्रलोक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सर्किल का एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सर्किल के कंसेप्ट पर को एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए बताते हैं कि आखिर सर्किल का क्या सर्किल और लाइन, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वही इसमें उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये है सर्किल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल है। एक सर्किल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो पहले आपको बताएं कि यह जो सर्किल है, ये सर्किल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं नजदीक नजदीक अगर आ गए तो ये सर्किल बन जाता है। और ये पॉइंट एक क्या है, एक डिफिनिट, एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये सर्किल बन गया। तो और एक लाइन क्या है, ये भी क्या है, तो ये लाइन भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट से बनता है। बहुत सारे पॉइंट को नजदीक नजदीक मिला दिया जाए तो लाइन बनता है। अब सवाल उठता है कि जब आप टेंजेंट खींचेंगे किसी सर्किल पर तो वह टेंजेंट कितना हो सकता है। जब ये मेनी पॉइंट से बना हुआ है तो स्वाभाविक है कि इस पर जो आप टेंजेंट खींचेंगे वो क्या होगा, वो मेनी टेंजेंट्स होगा, इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। अनंत टेंजेंट आप इस पर खींच सकते हैं। इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सर्किल। अब सेकेंड आइए, फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। इसका मतलब क्या है। एक टेंजेंट जो होगा, आपको बता दें कि ये सर्किल है, तो ये सर्किल है, तो आप ये क्या है, टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट है तो इसका एक कॉमन पॉइंट और इस लाइन का कॉमन पॉइंट एक ही जगह है, तो ये टेंजेंट होगा। और जब एक पॉइंट पर होगा, एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा, तो इसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट्स इट। कितना पॉइंट पर एक टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगा सर्किल को, तो वन एंड ओनली वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा, एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आपको बता दें कि जैसे ये सर्किल है, तो यह जो लाइन है, या तो अगर मान लीजिए कोई इसमें इसका और इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। लेकिन जब एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा तो ये टेंजेंट होता है। तो इस केस में, टेंजेंट के केस में वन कॉमन पॉइंट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर दो पॉइंट पर, मान लीजिए ये सर्किल है, आप देख रहे हैं ये सर्किल है, इस सर्किल के कोई भी दो पॉइंट, यहां देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे लाइन को हम लोग कहते हैं सेकेंड। इसको क्या कहते हैं, सेकेंड। और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसको कहते हैं टेंजेंट। थर्ड क्वेश्चन आइए, ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अधिक से अधिक कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं सर्किल पर। तो आप देखिए कि अगर ये इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट खींचते हैं, एक पॉइंट पर इस टेंजेंट खींचे, तो अब इसके पैरेलल और इसके पैरेलल जो होगा आप खींचेंगे तो एकमात्र यही होगा, इसके पैरेलल ये हो सकता है। या अगर आप इधर से खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों पैरेलल होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसके पैरेलल आप इधर से खींचे, जो भी आप खींचेंगे वो क्या होगा, या ये सेकेंड हो जाएगा, टेंजेंट नहीं होगा। इसके पैरेलल मात्र ये दो जो लाइन है, दो ही पैरेलल हो सकते हैं टेंजेंट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। इसका कहने का ये कह रहा है कि अगर एक सर्किल है, एक ये सर्किल है, ठीक है, और ये क्या है,
टेंजेंट है। तो जिस पॉइंट पर ये इसका सेंटर है, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसका कॉमन पॉइंट, ये सर्किल का पॉइंट और टेंजेंट का पॉइंट जहां पर मिल रहा है, ये कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 cm. Length PQ is, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक टेंजेंट PQ है, देख रहे हैं ये सर्किल है, सेंटर O है और PQ क्या है, टेंजेंट है। रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और सेंटर से इस टेंजेंट पर Q पॉइंट है, मिलाने वाला लाइन OQ जो है 12 cm है। तो कह रहा है कि PQ का वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम ये जानते हैं कि अगर ये जो टेंजेंट है वो रेडियस से कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ये जो होता है टेंजेंट पर, रेडियस टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल OPQ एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या देंगे, तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम से PQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये क्या है, हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 144 माइनस 25 दैट इज 119। तो इस क्वेश्चन इसमें ऑप्शन हुआ डी, अंडर रूट 190 cm। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सेकेंड टू द सर्किल। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए, कह रहा है कि एक ड्रॉ करना है, तो पहले आप कोई एक रेडियस लीजिए और एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद किसी पॉइंट पर क्या कीजिए कि आप एक, ये सेंटर है, ये सेंटर से आप एक सर्किल खींच लिए, उसके बाद इससे यहां इसको ज्वाइन कर दीजिए। जिस पॉइंट पर ज्वाइन होता है आप यहां पर 90 डिग्री एंगल बना दीजिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो ये आपका टेंजेंट हो जाएगा। अब इस टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन खींचना है और वह लाइन सेकेंड होना चाहिए। तो आप कहीं भी इस पर, अगर यहाँ पर कहीं भी, तो मान लीजिए सेंटर पर ही हम क्या करते हैं कि फिर यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो जब आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसे इसको आगे बढ़ाइए, तो यह जो लाइन होगा इसके पैरेलल होगा, क्योंकि ये पॉइंट, ये 90 और ये 90, 180 होगा, कोइंटीरियर एंगल है, तो इसके ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसको आगे इस तरह से बढ़ा दीजिए, तो आपका ये लाइन क्या हो गया, इस टेंजेंट का ये सेकेंड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं। जय हिंद।